दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सब में जिसने भी करवा चौथ का व्रत किया होगा बहुत अच्छे से बीता हो, मैं यही प्रार्थना भी करती हूँ। और ढेर सारी विशेष आप लोगों ने दी, उसके लिए थैंक यू। मैंने आप लोग के लिए बहुत सारी विशेष दी और आप लोगों ने मुझे दी, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे और प्यार बना रहे। और यहाँ पर करवा चौथ के दिन आप लोगों ने देखा था, मैंने दिन में दोपहर में मेहंदी लगाई थी, तो 1-2 घंटे बाद मैंने मेहंदी धुल दी। उसके बाद ये चूड़ी कंगन मेरे नए रखे हुए थे, जब मैं कानपुर गई थी तभी ढेर सारी शॉपिंग करके लाई थी, तो नए नए ही हैं। और वैसे भी आप जिस कलर की साड़ी है वो चूड़ी ले लिया करिए, और जैसे कंगन हो गए गोल्डन कंगन और वो चीज़ें आप नए अगर रखे हैं तो उसी में मैच करके मिला के पहन लीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर बार हम हर त्यौहार पर पूरा सेट ही नया लेकर आएँ। वैसे अपनी मर्जी है, लाना चाहें तो ला सकते हैं, क्योंकि साल भर में ये त्यौहार आता है तो मनाना तो चाहिए धूमधाम से, पर अपनी मर्जी है। तो मेरे पास रखे थे, मैंने सेट बना के मैंने कहा रख देती हूँ, बाद में बहुत हबड़ तबड़ हो जाती है रात में, फिर हो नहीं पाता है। और यहाँ पे चावल और दाल मैंने दोपहर में ही भिगा के पानी में रख दिए थे, तो इसके बनाने जा रही हूँ मैं फरे, जो कि पारण किया जाता है करवा चौथ के व्रत में। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ शायद होता ही हो ये सब। तो बस चावल मतलब अंदाज से थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल पानी में 4-5 घंटे फुले हैं, और खूब बारीक ये हल्का गीला सा चावल ना, पानी बहुत थोड़ा सा मतलब डाल के चावल को पीस लूँगी। वैसे तो चावल के आटे में आटा गूंद के भी बनाया जाता है, अगर चावल का आटा नहीं है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो बहुत बारीक, ये देखिए हल्का गीला है ना, तो एकदम बारीक पिस जाता है। बल्कि जब हम सूखा सूखा पीसते हैं ना तो ये बारीक नहीं हो पाता है, तो इसलिए इस तरह से देख रहे होंगे। मात्र थोड़ा सा चावल में पानी था, उसी के साथ में ये बढ़िया सा गीला सा बारीक सा मैंने पीस लिया है। और उड़द की दाल है बिना छिलके वाली, इसको भी भिगोई थी, तो ये भी डाल के पीस लूँगी। जितना मतलब नहीं चलती मिक्सी तो थोड़ा सा पानी डालिए, नहीं सूखा ही पीसिए, सूखा ही चाहिए। और इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग डालूँगी। तो मतलब व्रत का है, वैसे आप लहसुन मिर्च अदरक भी जैसे व्रत में नहीं भी बनाते हैं, वैसे भी हम लोग के यहाँ ये बनाया जाता है, खाया जाता है। तो ये लेकिन आज के दिन नए चावल में हम लोग के यहाँ का रिवाज था, मेरी मम्मी हमेशा जैसे नया चावल इस समय होता है ना, उसका बना के ये पारण किया जाता है। तो अब तो नया नहीं, जो चावल मिल जाता है उसी का बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर दाल पीस के रख दी है मैंने, और ये जो चावल का मतलब बारीक सा पीस के रखा है, इसमें थोड़ा सा देख रहे होंगे नाम मात्र का मैंने आटा डाला है, करीब 2 चम्मच के करीब में पड़ा होगा इसमें आटा, जिससे कि ये सूखा सा गूंद जाए। बस उतना ही आटा डालेंगे आप, जितना मतलब थोड़ा सा वो सोख ले। और इसमें हल्का सा नमक डाल दिया है फरे के लिए। और फरे, और इसको और भी कई नामों से मतलब अलग अलग जगह पे जैसे बोला जाता है, तो हम लोग के यहाँ पे फरे दत्त निपोसा भी बोलते हैं, एक नाम और मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी बोला जाता है। तो ये देखिए इसी तरह से हल्का सा आटा डाला है, और बढ़िया से इसको चावल के आटे को गूंद के हम लोग रख लेंगे आटे की तरह। और ये जो उड़द की दाल है इसी को इसमें भर भर के बनाएंगे। तो वैसे आप इसको मसाले को ना, जैसे उड़द की दाल है, इसमें आप और भी चीज़ें ऐड करके, या 2 तरह की दाल भी, चने की दाल और उड़द की दाल भी पीस के भर सकते हैं, कई तरह से बनाया जाता है। तो ये नाश्ते में आप वैसे भी बना कर रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर आटा लग गया है और दाल ले ली है। तो दाल जैसे ज़्यादा है, तो मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी पूरे में इकट्ठा नमक नहीं मिलाते, क्योंकि जो उड़द की दाल होती है ना एकदम ढीली सी हो जाती है, पतली हो जाती है, हम नमक डालते हैं, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी दाल में नमक मिलाइए और बनाते जाइए। तो मैंने आधा आधा अलग किया था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं व्रत है। और मेरी तबीयत थोड़ी सी मतलब माइग्रेन वाला दर्द जो होता है ना, जब खाली पेट रहो, माइग्रेन में जानते ही है ना, खाली पेट रहने से ही दर्द शुरू हो जाता है। नहीं खाया पिया है तो हालत तो थोड़ी बुरी है, लेकिन फिर भी व्रत के दिन हो जाता है, जानते हैं हमें करना है तो कर ही लेते हैं। बस लगी हुई हूँ। और ये इस तरह से आप हाथ से छोटी छोटी बेल सकते हैं, या फिर चौका बेलन लेके, हाथ से बेलने का मतलब कि हाथ में आटा लगा लीजिए, आटा लिया है और उसको हल्का हल्का से ऐसे बढ़ा लीजिए। इस तरह से मैंने हाथ से ही भरे थे, पर मैंने आप लोग को दिखा दिया कि जो हाथ से ना कर पाए वो वैसे भी। और ये ज़रूरी नहीं करवा चौथ में, ये जो रेसिपी है ये आप वैसे भी नॉर्मल भी बनाकर, बहुत सारे लोग खाए होंगे, जो नहीं बना खाए होंगे ना वो बना के खाइएगा। और इसको फ्राई करके खाने में मज़ा आता है, या फिर घी से, देसी घी से इसको खाते हैं। तो इसको भाप में पकाइए, या फिर उबलते हुए पानी में डाल
के भी पका लेते हैं। तो मैं ये मोमो का स्टैंड था, इसमें थोड़ा सा तेल लगा के थोड़ा सा नीचे वाले में पानी डाल दी हूँ और बस भाप से ये पक जाएगा, जैसे हम मोमो पकाते हैं स्टीम से। तो नीचे वाला जो है ये 10 मिनट में निकाल लूँगी, फिर बाकी दोनों स्टैंड को लगाती जाऊँगी। तो पहली चीज़ तो बन गई है, रख दिया है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ ये बनता है या नहीं बनता है, और आप लोग भी इसी का पालन करते हैं कि नहीं, और किस चीज़ का पालन होता है। तो बस इसको बनाने के बाद और चीज़ें फटाफट से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद होते हैं तैयार। तो फरे को नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को मैं फ्राई करके दिखाऊंगी, क्योंकि पालन करने के बाद जो बचेंगे वो बाद में अगले दिन फ्राई करके ही खाए जाएंगे। और उसके बाद ना हम लोग के यहाँ करवा चौथ पे जो है ये मीठे वाले जो या तो गुलगुले बना लेते हैं या मीठी पूड़ी पुए बोलते हैं, वो बना के उसको भी मतलब पारण में ही लिया जाता है। ये 2 चीज़ें मेन होती हैं। और इसके लिए मैंने आटा लिया था, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा सौंफ डाल के इसको गाढ़ा सा घोल के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर इसको पूड़ी छानते वक्त छान लूँगी। और इधर आलू गोभी की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें वैसे तो जैसे लड्डू चावल के बनाती हूँ, कढ़ी बनाती हूँ, खीर वगैरह बनाती हूँ, लेकिन इस बार अब बहुत कुछ नहीं, बस ये काम जिससे जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे पारण किया जाता है, और नहीं बनाऊंगी तो कहाँ से क्या चीज़ मतलब यहाँ मिलेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी करी हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि इस बार उस तरह से त्यौहार नहीं होंगे, मम्मी की मतलब इस साल ही डेथ हुई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा है, हमेशा की तरह नहीं होगा करवा चौथ का इस बार का व्रत और पूजा। व्रत तो है ही, निराजली व्रत है, लेकिन जो पारण की चीज़ें थी, जो चीज़ें ज़रूरी थी, वो बस वही बनाई हैं। तो ये थोड़े से और सरसों के तेल में बस इसको पकौड़ियों की तरह गुलगुले ना, हम लोग के यहाँ ये जो बुढ़े लोग होते थे ना, बुढ़िया लोग होती थी जिनके दांत नहीं होते, वो भी ये गुलगुले खाती थी और बहुत टेस्टी लगते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत आसान और टेस्टी लगते थे। ये देखिए स्टीम से ये पक चुके हैं और टाइट से बढ़िया से फरे हो गए हैं। तो नीचे वाला स्टैंड उतार के रख दिया और ऊपर वाले दोनों अभी स्टीम होके पकेंगे। और इधर ये हल्का सा लाल करके इनको गुलगुलों को निकाल के रख दूंगी। उधर मैंने सब्जी डाल दी है आलू गोभी की, और इसके बाद बस पूड़ियाँ छान लूँगी। थोड़ी सी पूड़ियाँ छान के खाना बस रेडी हो गया। और इसके बाद अब मुझे कुछ नहीं बनाना है, अब मैं बस तैयार होंगी। तो फटाफट से मेरा मेकअप हो रहा है। तो मेकअप तो आप लोग जानते ही हैं मैं क्या करती हूँ, इसलिए मैंने मेकअप नहीं शेयर किया है। तो लग जाए बिंदी, अभी बालों में हेयर स्टाइल नहीं बनी है। इयरिंग कौन से पहनूं, ये पहनूं या ये पहनूं? अब आप लोग का तुरंत बता सकते तो अभी बता देते ना, बाद में कमेंट करेंगे। देखती हूँ, अब मुझे ये थोड़ा मैच कर रहा है साड़ी से, इसमें मैच भी आ रहा है, तो ये पहनने का मेरा मन। और हम लोगों का जब कोई ऐसा व्रत त्यौहार होता है ना, तो ये पीला वाला सिंदूर लगाते हैं, इसको सिंदूर बोलते हैं। हम लोग के यहाँ वो जो लाल वाला लगाते हैं ना, उसको एंगूर बोलते हैं। तो ये ज़रूर ही कोई ऐसा व्रत त्यौहार पड़ता है तो लगाते हैं। तो बस पहन लिया सिंदूर। और उसके बाद और घर मेरा थोड़ा सा ना मैसी हो रहा है, सर दर्द में। आप लोग का कैमरा जब चालू होता है ना, तो अपने आप थोड़ी सी मतलब मैं ऐसे उदास हो कि पता नहीं क्यों बोल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि सर दर्द मेरा काफ़ी भयंकर हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन हो गए सर दर्द होते हुए, लेकिन कैमरा जब ऑन होता है तो मुझे लगता है अपने आप ही हंसी आ जाती है। मेरी मेहंदी ना अभी दोपहर में धुली थी, मेहंदी थोड़ी सी लाइट हो रही है, ये धीरे धीरे डार्क हो जाएगी मेहंदी। आप लोग को पता ही आजकल की मेहंदी कैसे बाद में गाढ़ी हो जाती है। एक दिन बाद तो हल्की सी पैर में भी दीक्षा ने लगा दी थी। तो बस यहाँ पर कलर भी लगा ले रहे हैं जल्दी जल्दी। और बहुत सारी चीज़ें, मेरा मतलब ना शाम होते होते जब तबीयत ख़राब हुई तो बहुत सारी चीज़ें ना, कपड़े छत पर से आए वो पड़े हुए थे, और सामान जो जो मैं मांग रही थी बच्चे ले आके देखिए रख दिए हैं। और मेकअप वगैरह किया है तो चीज़ें भी फैली हैं, थोड़ा आप लोग इग्नोर करिएगा। ऐसे समय में हो भी जाता है, थोड़ा सा मैसी हम बिजी हो जाते हैं। और जब मेरी तबीयत डाउन हो तो थोड़ा सा, और तो बच्चे जब बोलते हैं, लेकिन मेरी मतलब बच्चों की ऐसी आदत है ना, वो मुझे हंसाते रहते हैं हर समय। उनकी ऐसी कॉमेडी करते हैं कि देखते मम्मी का मूड थोड़ा सा ऐसा हो रहा है तो मुझे ऐसा बोल बोल के ना बच्चे, ये मेरे लिए बड़ा गोल्डन टाइम
टाइम है कि मेरे बच्चे इतने बड़े समझदार हो गए हैं, मुझे हर उस पे संभालने के लिए, हर चीज़ बताने के लिए, मतलब कभी भी मैं उदास होती हूँ हर जगह पे खड़े रहते हैं। और कभी सोचती हूँ जब बच्चे नहीं रहेंगे, मुझे ये सब करना होगा अकेले, तो मैं कैसे करूँगी। तो बस यहाँ पर ना ये मेरी शादी की चुनरी है और बच्चे देखकर इसको बहुत हंस रहे हैं। समझे जी, ये लोग कहते हैं माता रानी की चुनरी कहते हैं माता रानी की चुनरी कहाँ ओढ़ रही हो मम्मी, ये कोई चुनरी है। तो हम लोग के टाइम में यही चुनरी चलती थी, तो बस यही थी भाई हमारे पास। कैसी लग रही दीक्षा, कैसी लग रही? माता रानी लगे तो भाई माता ही हूँ मैं, तो माता ही लग रही हूँ ना। कैसी लग रही हो? तो जब मैं ऊपर पहुंची, चांद देवता मतलब निकल आए थे पहले ही, ये देखकर मुझे बुला रहे थे जब मैं तैयार हो रही थी तभी। और इस बार मतलब पूजा नहीं करनी थी, जैसे हमेशा सीख और वगैरह, करवा चौथ, माता की फ़ोटो रख के कथा वगैरह तो सब कुछ करते हैं ना, उस तरह से नहीं किया था। सिर्फ जल अर्घ्य दिया था चंद्र देवता की, एक दीपक जला के दर्शन कर लिए थे, प्रार्थना कर ली थी। और आज का दिन बहुत ही खास होता है ना, हर सुहागिन औरतों के लिए। जैसे पूजा करती हैं, दिन भर भले निर्जला व्रत रहती हैं, लेकिन फिर भी चेहरा कैसे खिला रहता है ना, तैयार होने के बाद एक अलग ही खुशी भी महसूस होती है। और भले ही साल भर नोक झोंक लड़ाइयाँ हो पति पत्नी में, लेकिन इस खुशी का अलग ही एहसास रहता है जब हम व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। और मैंने ना मतलब अभी फ़ोटो शूट हो रहा है, और इस बार मैं माथ बिंदी लगाना ही भूल गई थी, तो ये दीक्षा लेकर आई, बाद में लगाया माथ बिंदी। और नीचे ही आकर मतलब इन्होंने पानी वगैरह पिलाया। और जब मैं पानी पीती थी उससे पहले ही, मतलब खाने पीने से पहले, अपनी मम्मी लोग को फ़ोन करके आशीर्वाद फ़ोन पे ही लेती हूँ। तो इस बार मम्मी नहीं है तो बड़ी मतलब मैं थोड़ी इमोशनल सी भी हो गई थी, जैसे याद आ रही थी कि इस बार मैं फ़ोन करूँ तो मतलब सबसे पहले सासू माँ का फ़ोन करती थी और उनसे आशीर्वाद लेती थी। और जब बताती थी कि अभी खाया पिया नहीं, तो तुरंत ही कहती थी जाओ 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 भैया, पहले तुम खाओ पियो फिर फ़ोन करना बाद में। मतलब वो चीज़ें याद आ रही थी मुझे। हो गया भैया करवा चौथ का व्रत पूरा है। 10:30 बजे हैं, लेकिन आज बर्तन किचन नहीं हुआ है। रोज कहती थी तो सारे काम हो गए, आज नहीं हुआ है। और थोड़ा सा सर भारी हो रहा है, इसलिए मैंने बच्चों दीक्षा तैयार थी करने के लिए, लेकिन मैंने मना किया कि रहने दो, सुबह कर लूंगी, है ना। चलो कोई नहीं, सुबह आदमी जल्दी उठता है, उसमें सुबह कर लेगा। अभी टाइम ज्यादा हो रहा है और हो रहा है। तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आदमी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप लोग प्लीज उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और इसी के साथ हम लोग आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।